हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि स्वस्थ ही होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अर्पा कोचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। इस वीडियो में क्लास 10 के हिस्ट्री का बात करने वाले हैं हम, जो कि चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। ये फर्स्ट चैप्टर है, पहला चैप्टर है दोस्तों, है ना। इस वीडियो में बात करने वाले हैं पहला चैप्टर का अति लघुत्तरीय प्रश्न का। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है ना, राष्ट्रवाद क्या है। तो पहले समझिए, है ना दोस्तों, राष्ट्रवाद हम उनको बोलते हैं, है ना, कि देश के प्रति प्रेम यानी देश के प्रति लगाव को ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो बस अगर जो एक लाइन में बोला जाए कि देश के, है ना, बोला जाए तो देश के प्रति प्रेम यानी लगाव को ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और बाकी यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो देश के प्रति समर्पण, त्याग और बलिदान प्रकट करती है। समाज के हर वर्ग के लोगों की रक्षा करना एवं उनकी मदद करना ही राष्ट्रवाद है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इनको आप समझ पाए होंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, मेजनी कौन था। तो दोस्तों, यहाँ पे मेजनी के बारे में बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, मेजनी साहित्यकार, मतलब एक साहित्यकार थे, है ना। साहित्यकार उनको बोलते हैं दोस्तों, मतलब साहित्य लिखने वाले को साहित्यकार बोलते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा गया, मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग सेनापति थे। इनका जन्म 1805 में हुआ था। इन्होंने 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किए थे। तो दोस्तों, आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है कि इनका जन्म कब हुआ था, 1805 में। यानी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि मेजनी का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन रहेगा, तो वहाँ पे आप इनको ध्यान रखिएगा, तभी तो बना पाइएगा। तो इनको आप पढ़िएगा, है ना, मेन पॉइंट है ये ऑब्जेक्टिव के लिए। और यहाँ पे लिखा गया है, यंग इटली की स्थापना कब किए थे, 1831 में, और यंग यूरोप की स्थापना कब किए थे, 1834 में। दोस्तों, ये सब ऑब्जेक्टिव का एक मेन पॉइंट है, तो इनको आप लोग ध्यान रखेंगे, सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव ही। ठीक है, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो यहाँ पे दोस्तों दो वर्ड है, जर्मनी और एकीकरण। तो दोस्तों, जर्मनी तो एक देश है और एकीकरण के मतलब होता है दोस्तों, है ना, जोड़ना, मतलब जो बटे हुए होते हैं उनको जोड़ा जाता है, तो उन्हीं को हम एकीकरण कहते हैं, है ना। तो देखते हैं, मतलब एकीकरण को एक करने में, जोड़ने में क्या क्या बाधाएं थी, है ना, वही के बारे में जानना है, बताना है। तो आइए, तो यहाँ पे लिखा गया है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित है, जो कि इस तरह से लिखा गया है। पहला है, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव होना। मतलब जो वहाँ के लोग थे दोस्तों, वहाँ पे राष्ट्रवाद की क्या था, अभाव था, मतलब कमी था, मतलब देश के प्रति प्रेम, है ना, की कमी था, है ना, यही मेन कारण था। जो कि यहाँ पे लिखा गया अभाव, अभाव का मतलब ही होता है कमी। राष्ट्रवाद मतलब देश के प्रति प्रेम, है ना, उनका क्या था, कमी था, यही मेन कारण था, पहला कारण है ये। दूसरा कारण है, जर्मनी में लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में खंडित होना। दोस्तों, जो जर्मनी है वहाँ पे जो 300 छोटे बड़े राज्य थे, तो वो क्या थे, मतलब खंडित मतलब होता है ना, बटा हुआ होना, है ना, मतलब एक नहीं थे वो लोग, बटे हुए थे। तो ये भी एक मतलब मेन कारण बन जाता है, तो ये भी दूसरा कारण है। देखते हैं अगले कारण क्या था, जो जर्मनी में धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं होना। अब देखते हैं चौथा, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। तो दोस्तों, इनको आप पढ़ेंगे 1 से 2 बार, याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 है, मेटरनिक युग क्या है। तो दोस्तों, मेटरनिक एक व्यक्ति का नाम है, युग मतलब होता है समय यानी काल बोल सकते हैं आप, है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, उत्तर है 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के बीच के समय को यूरोप में मेटरनिक युग कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, इस समय से इस समय के बीच को ही, काल को ही क्या कहते हैं, मेटरनिक युग। लेकिन क्या भारत में बोलते हैं क्या, जी नहीं, सिर्फ यूरोप में बोलते हैं दोस्तों। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है ना। अगला आगे है, क्योंकि 1815 ईस्वी में
ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने बिना कांग्रेस का नेतृत्व किया, जिसके साथ मेटरनिख युग का शुरुआत हुआ और 1848 ईस्वी की क्रांति के बाद मेटरनिख युग का अंत हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे एक ये भी मेन पॉइंट है कि 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने बिना कांग्रेस का नेतृत्व किया। तो ये सब दोस्तों मेन पॉइंट हो जाते हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे और सब्जेक्टिव तो पढ़ना है ही है, एक दो बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के बीच शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे बातें करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।